नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 नवंबर सन 2023 10वीं तिथि बुधवार सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। अभय सिंह चौटाला बोले, सरकार ने गन्ना के रेट में मामूली वृद्धि कर किसानों के साथ किया धोखा। हरियाणा में दीपावली पर सीएम देंगे मिठाई, स्वीपर चौकीदारों को 501 रुपए देगी हरियाणा सरकार। पहले कच्चे कर्मचारियों को दे चुके हैं तोहफा। हरियाणा के 8 जिलों में 5वीं तक स्कूल बंद। गुरुग्राम फरीदाबाद में 2017 से पुरानी डीजल कार और 2010 से पुरानी पेट्रोल कार पर लगी रोक। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर फरवरी के बीच यह गुजरात से मेघालय तक होगी। पहली यात्रा 145 दिन तक चली थी। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, बताएंगे पूरी अपडेट। साथ ही जानेंगे सोने व चांदी के ताजा भाव। और ग्लेन मैक्सवेल का धमाकेदार दोहरा शतक। अफगानिस्तान के खिलाफ लगभग हारे हुए मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश में गन्ने के प्रति क्विंटल भाव में मात्र 14 रुपए की वृद्धि करके किसानों के साथ मजाक किया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसान लंबे समय से गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने गन्ने के रेट में रिकॉर्ड तोड़ 193 रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 117 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों से गन्ना खरीद के साथ तुरंत भुगतान भी सुनिश्चित किया जाता था। हरियाणा में खट्टर सरकार ने दीपावली पर बड़ा गिफ्ट दिया है। बता दें कि इस बार कर्मचारियों को 501 रुपए की राशि सरकार भेजेगी। वह इस पैसे से मिठाई खरीदकर अपना और अपने परिवार का मुंह मीठा करेंगे। इस बार राज्य के सभी सफाई कर्मचारी, ग्रामीण और शहरी, सभी चौकीदार यानी ग्रामीण और शहरी और सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर को दीपावली की मिठाई के 501 रुपए सरकार देगी। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दीपावली के मौके पर कॉन्ट्रैक्ट, एडॉक, डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों को पहले ही बड़ी राहत दे चुके हैं। सीएम की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोगों का खुली हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया है। उत्तर भारत में हरियाणा का फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 421 से ज्यादा, फतेहाबाद 422 AQI रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के 14 शहर वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर की चपेट में रहे हैं। फरीदाबाद व सोनीपत का AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में प्राइमरी स्कूल पहले ही बंद किए गए हैं। वहीं मंगलवार को जींद में भी प्राथमिक स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में चरखी दादरी में भी बढ़ते प्रदूषण के चलते दादरी जिला के प्राइमरी स्कूलों तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चरखी दादरी के डीसी ने आदेश दिया है कि प्राइमरी तक की कक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बेहद ही भयावह है और हमें इसको देखते हुए स्कूल बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के जिला जींद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने आगामी आदेशों तक पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक छुट्टी कर दी है। जींद और कैथल के बाद पानीपत और रोहतक में भी 5वीं क्लास यानी प्राइमरी स्कूल तक की छुट्टियां कर दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के 63 पदों को भरे जाने के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय गुरुग्राम की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसी भी जिले के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 25 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन 15 नवम्बर 2023 को सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पुलिस उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम नजदीक राजीव चौक गुरुग्राम की सेना लिपिक मुख्यालय शाखा गुरुग्राम में जमा करवाने होंगे। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर 1 साल के लिए की जाएगी। हरियाणा के जिला रेवाड़ी स्थित माजरा में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास की मांग को लेकर आंदोलन कर रही एम्स संघर्ष समिति को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। विपक्षी दलों ने देरी के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। यह भी माना जा रहा है कि अगर जल्द ही शिलान्यास समारोह की घोषणा नहीं की गई तो अन्य विपक्षी दल भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी से ज्यादा राव को घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने अपने समर्थकों के साथ मनेठी जाकर एम्स संघर्ष समिति को समर्थन दिया और आरोप लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक कमजोरी के कारण एम्स के शिलान्यास समारोह की लीपापोती की जा रही है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार अनेक पदों पर भर्तियां मांगी गई हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना देखनी होगी। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तरी भारत के राज्यों में इन दिनों प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई क्षेत्र गैस चैम्बर बन चुके हैं और लोगों का खुली हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया है। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई में अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक मसला नहीं है और सबको सहयोग से इसे तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया कि वे अदालत के आदेश की पालना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी होगी। हम ऐसे दिल्ली और आसपास के शहरों को का गुब्बार नहीं बनने देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी कुमार को तलब करते हुए कहा कि दिल्ली में लगे 2 स्मोक टावर को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। कोर्ट ने पराली जलाने के गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे और कल का इंतजार नहीं कर सकते। लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को इससे खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही नहीं, बेंच ने व्यवस्था दी कि पराली जलाने पर रोकथाम की जिम्मेदारी स्थानीय एसएचओ की होगी। उन्हें यह काम करना होगा और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव करेंगे। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार किसानों को धान की फसल का अधिक भाव मिल पा रहा है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि इस बार बारिश न होने की वजह से उत्पादन अवश्य प्रभावित हुआ है, लेकिन अच्छा भाव कुछ हद तक इस नुकसान की भरपाई भी कर रहा है। गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद मंडियों में फसल की आवक बढ़ गई है। गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान की किस्मों का भाव 4000 रुपए से लेकर 4700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। वहीं 1121 किस्म का भाव 4750 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि इस बार बासमती धान के भाव में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। बासमती धान की खरीद जोरों पर है। वहीं हैफेड ने भी बासमती धान की खरीद बोली पर करने का बड़ा फैसला लिया है। जाहिर है, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो धान के भाव में भी और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों कल्याणार्थ योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की है, ताकि वे मुख्य धारा में आकर समाज का हिस्सा बन सके। सरकार ने गरीब व जरूरतमंदों को समय पर सहायता देकर उनके जीवन को सरल यापन किया है। अब वे गर्व से कह रहे हैं कि वे भी समाज के अभिन्न अंग हैं और उनके अधिकारों को कोई दबंग नहीं छीन सकता। मुख्यमंत्री अपने निवास संत कबीर कुटीर पर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर रहे थे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गन्ने की फसल का रेट मात्र 14 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल करने को नाकाफी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर से किसानों के साथ धोखा किया है। पिछले कई सालों से महंगाई लगातार बेतहाशा बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखकर गन्ने की फसल का रेट तय किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार किसानों को कमजोर करने में लगी है और शुगर मिल मालिकों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना की फसल के उत्पादन में खाद, बीज, दवाइयां, डीजल और अन्य सभी चीजों के दामों का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया है। आम उपभोक्ताओं को भी चीनी महंगी मिल रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आम जनता को भी लूटने का काम किया जा रहा है। माजरा में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक गरमाने लगी है। शिलान्यास के जल्द मांग को लेकर आंदोलन कर रही एम्स संघर्ष समिति को कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है। विपक्षी दलों ने देरी के पीछे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। यह भी तय माना गया है कि जल्दी शिलान्यास की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन में अन्य विपक्षी दलों को शामिल होकर भाजपा से ज्यादा राव को घेरने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HITES ने पहला टेंडर करने के तुरंत बाद दूसरा शॉर्ट टर्म टेंडर जारी कर दिया है। कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने अपने समर्थकों के साथ मनेठी जाकर एम्स संघर्ष समिति को समर्थन देते हुए आरोप लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक कमजोरी के कारण एम्स के शिलान्यास में लीपापोती हो रही है। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक ये यात्रा करेंगे। इस बार यात्रा सिर्फ पैदल ही नहीं होगी, कुछ दूरी वाहनों के द्वारा भी तय की जाएगी। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका समापन हुआ था। 145 दिन तक चली इस यात्रा के करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को छुआ। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं।
इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक पकड़ी है। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया कि यह इस बात का संकेत है कि मिशन अब तक अपेक्षित दर्ज कर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को कहा है कि 29 अक्टूबर से पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सोलर फ्लेयर्स के इम्पल्सिव फेज यानी आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। सोलर फ्लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का अचानक चमकना है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 30 सितंबर को बताया था कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यान अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल चुका है। अब यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 की तरफ बढ़ रहा है। यह दूसरी बार था जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ था। इससे पहले इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर नामक मिशन भेजा था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यान 110 दिन के बाद जनवरी 2024 में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ग्लेन मैक्सवेल के डबल सेंचुरी के दम ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान पर 3 विकेट की रोमांचकारी जीत हासिल की। टीम ने मंगलवार को 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। यहां से मैक्सवेल ने कमिंस के साथ 8वें विकेट के लिए नाबाद 201 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके सबसे बड़ा रन चेज किया। वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाए। ओपनर इब्राहिम जारदान ने 129 रन की नॉट आउट पारी खेली तो वहीं 292 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 46.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम से ग्लेन मैक्सवेल ने सेंचुरी लगाई। अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान की क्वालिफाई करने की उम्मीदें अब बेहद कम हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका और भारत भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि नंबर 4 की पोजीशन पर क्वालिफाई करने के लिए अब अफगानिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स अब रेस में शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 16 अंक की गिरावट के साथ 64,942 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 5 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यह 19,406 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 में तेजी तो 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 27 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 281 रुपए गिरकर 60,772 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,579 रुपए रह गई है। इसके अलावा चांदी के दामों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये 751 रुपए फिसल कर 71,286 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।